नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अमेज़ोन पे जो है अपनी ऑर्गेनिक सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो और ऑर्गेनिक सेल्स कैसे और ला सकते हो बिना पेड एड्स चलाए। आज की जो ये वीडियो है ये पूरी सिर्फ ऑर्गेनिक सेल्स पे होने वाली है। सिर्फ ऑर्गेनिक तरीक़ों से कैसे आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो उसके ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी एक अमेज़ोन सेलर है और आपको बड़ी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, आपने पेड एड्स भी चला दिए, फिर भी आपके जो है एड्स चल रहे हैं बट कन्वर्जन्स नहीं आ रही है। अब कन्वर्जन से मेरा यहाँ पे मतलब है, कन्वर्जन का मतलब हो जाता है मैं यहाँ पे ऑर्डर्स को जो है वो कन्वर्जन लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कन्वर्जन ऑर्डर के बीच में। तो आपने पेड एड्स भी चला दिए, आपने सब कर लिया बट फिर भी आपकी जो है सेल्स नहीं आ रही है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक सेल्स जो है वो आप दो तीन तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। उसके दो कन्वर्जन है, या तो आप अपना ट्रैफिक बढ़ा लीजिए या फिर आप अपना कन्वर्जन बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये दो जो है ये मेन पिलर्स है ई कॉमर्स मार्केट के। अगर आपको ई कॉमर्स मार्केट के अंदर रहना है तो आपको जो है या तो आपकी कन्वर्जन बढ़ानी पड़ेगी और या फिर आपको आपकी ट्रैफिक आपकी लिस्टिंग्स पे ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो दो ही ये चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अपन बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज द कन्वर्जन। कन्वर्जन जो है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कन्वर्जन का पहले तो आप अपना कन्वर्जन रेशियो निकालिए कि आपका कन्वर्जन रेशियो क्या आ रहा है। अगर आपकी लिस्टिंग पे 100 क्लिक्स आए हैं और उनमें से सिर्फ 10 बाय हुए हैं तो उसका मतलब हो गया कि आपकी कन्वर्जन रेशियो चल रहा है 10%। ठीक है, तो अब उस 10% को आप कैसे इंक्रीज करके 15% तक या 20% तक लेकर जा सकते हैं, आइए बात करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जहाँ पे आपकी पेड एड्स के अंदर 100 क्लिक्स के अंदर 10 कन्वर्जन आ रही थी, वहीं पर ही आपकी 100 क्लिक्स के अंदर 15 कन्वर्जन आएगी। तो इसके अंदर मैं आपको बजट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी 10 कन्वर्जन की जगह 15 कन्वर्जन आएगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी। तो ये इंक्रीज़ करने के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी लिस्टिंग जो है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। देखिए, ये बात मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दी है, फिर भी मैं आपको आज एक बार और वापस बता रहा हूँ। आपकी लिस्टिंग जो है ना, मेन तो सारा खेल जो है वो यहाँ पे लिस्टिंग का है। आपकी लिस्टिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इमेजेस थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा इशू आने वाला है। क्योंकि लिस्टिंग्स को जब तक आपकी इमेज क्लियर नहीं दिखेगी कस्टमर को, जब तक वो परचेज नहीं करेगा। लिस्टिंग्स क्लियर हो, टाइटल के अंदर मेन जो है आप कीवर्ड यूज़ करें जितना ज़्यादा हो सके। कीवर्ड यूज़ करने का बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जो लिस्टिंग्स है उन पे डायरेक्ट ट्रैफिक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। अब कीवर्ड्स कैसे निकालना है वो भी वीडियो बन चुकी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब कीवर्ड इसलिए यूज़ करने होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड इसलिए यूज़ करने को कहता हूँ क्योंकि आप देखिए कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर जो लोग सर्च कर रहे हैं वही आपने अगर कीवर्ड रख दिया और आपका एग्जैक्ट मैच हो गया तो आपकी लिस्टिंग वहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले अगर आपने एड्स चलाए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ जाके देखिए कि वहाँ पे सर्च करने पर आपकी ऐड जो है वो शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर शो नहीं हो रही है तो देखिए कि इसका मतलब आपने वहाँ पे सर्च टर्म्स जो है वो प्रॉपर्ली नहीं डाले हैं, या फिर आपने जो कीवर्ड है वो प्रॉपर्ली नहीं डाले हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कितने भी पेड ऐड चला लीजिए, आप कितना भी ऐड में बजट बढ़ा लीजिए, कन्वर्जन्स नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि आपकी लिस्टिंग जो है विजिबल है या नहीं है, देन फिर अपन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब इमेजेस चेंज करने के बाद में आप देखिए आपकी लिस्टिंग के जो टाइटल्स है वो सही है या नहीं है, टाइटल्स में कीवर्ड्स है या नहीं है। देन आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है वो आपने डाले हैं या नहीं डाले हैं। बुलेट पॉइंट्स में भी चेक करिए, क्योंकि देखिए जब अमेज़ॉन पे सर्च होता है ना कोई भी टर्म, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन में भी से भी जा सकता है, आपका बुलेट पॉइंट्स में से भी ले सकता है, आपके टाइटल में से भी ले सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ टाइटल में ही डालना है, नहीं, वो कहीं से भी आपका कीवर्ड जो है वो उठा सकता है। इसलिए आपको जो कीवर्ड्स है वो आपको सब जगह यूज़ करना है, आपको टाइटल में भी यूज़ करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है और साथ ही साथ में आपको आपके बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी यूज़ करना है। देखिए, क्रिएटिव पार्ट के बाद में एक क्रिएटिव पार्ट और आता है जिसको अपन ए प्लस कंटेंट कहते हैं। ए प्लस कंटेंट जो है वो आपको डालना आज के टाइम में तो बहुत कंपलसरी हो गया है। अगर आप ए प्लस कंटेंट डालते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि ए प्लस कंटेंट के अंदर क्या होता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जो है टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे मेंशन होती है। अलग अलग डायमेंशन से फ़ोटोज़ के साथ में उसका यूजेस भी बताते हैं और साथ ही साथ में उसको बेनिफिट्स भी बताते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में उसको कंपेयर भी करके बताता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग क्यों है, इस ये चीज़ भी अपन कंपेयर करके उसके अंदर बताते हैं।
ए प्लस कंटेंट जो है वो आज की तारीख में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ए प्लस कंटेंट है, उसको आप बनाएं, उसमें आप चेंजेस करते रहें। उसके अंदर आप अगर चाहें तो ब्रांड स्टोरी भी बना सकते हैं, आप चाहे तो ए प्लस कंटेंट, आप चाहे तो ए प्लस प्रीमियम वाला जो आता है वो कंटेंट भी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल ए प्लस कंटेंट से मेरा काम नहीं चल रहा है तो आप प्रीमियम वाला भी बनवा सकते हैं। क्योंकि देखिए ए प्लस कंटेंट जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर कोई जो है पहले जाके प्रोडक्ट का ए प्लस कंटेंट देखता है, डिस्क्रिप्शन देखता है कि ये प्रोडक्ट अपने क्या काम का है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ए प्लस कंटेंट जो है वो आपको अच्छे से डिज़ाइन कराना है, आपकी इमेजेस अच्छे से डिज़ाइन करानी है, कंपैरिजन डालना है, बुलेट पॉइंट्स अच्छे रखने हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छे रखने हैं, टाइटल अच्छे रखने हैं। अब ये सब चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपने टाइटल चेंज करा, आप 7 डेज़ वेट करिए। 7 डेज़ के अंदर आपको अगर कुछ चेंजेस लग रहे हैं, आप देखिए आपकी पहले लिस्टिंग पे व्यूज़ कितने आए हैं। सेटिंग्स के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि आपके लिस्टिंग्स पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। बिजनेस रिपोर्ट के अंदर भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप देखिए कि आपके कितने लिस्टिंग्स पे व्यूज़ आ रहे हैं। देन आप क्या करें, आपने देखा कि अभी आज आज की डेट पे इतने व्यूज़ है। अब आज से 7 डेज़ आपको मेज़र करना है। आपको, आपने आज टाइटल चेंज करा है, वो आपको 7 डेज़ मेज़र करना है कि इस पर व्यूज़ बढ़े या नहीं बढ़े। सेम चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे 7 डेज़ बाद, तो डिस्क्रिप्शन के भी 7 डेज़ मेज़र करना है, कुछ चेंजेस आए नहीं आए। इमेजेस चेंज कर रहे हो तो 7 डेज़ उसका भी वेट करना है। क्योंकि देखिए अगर आप एक साथ सब चेंजेस करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी दिक्कत जो थी वो कहाँ पे थी, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम गैप लेके चलें। आप 7 डेज़ का गैप लें, आप 10 डेज़ का गैप लेके चलें, आप 15 डेज़ का भी गैप लेके चल सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप 15 to 20 डेज़ अगर आप लेके चलते हैं तो देन आपको खुद को पता चल जाएगा कि चेंजेस कोई कौन से चेंज करने पे मेरे को क्या फ़ायदा आ रहा है, ठीक है। अगर आपने इमेजेस चेंज करी है, आपके व्यूज़ आने बढ़ गए, मतलब आपकी इमेजेस में दिक्कत थी। आपने टाइटल चेंज किया, आपके व्यूज़ आने बढ़ गए, मतलब आपके टाइटल में दिक्कत थी। डिस्क्रिप्शन चेंज किया, व्यूज़ आने चालू हो गए, मतलब आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ इशू था। तो इसी तरह से आप क्या करें, आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करते रहें, हर थोड़े थोड़े टाइम में अपडेट करते रहें। मैं अपडेट का इसलिए कहता हूँ, अपडेट करने से क्या फ़ायदा होता है कि अपन को पता चलता है कि अपने कुछ कमी कहाँ रह गई थी। वो चीज़ जैसे ही अपन चेंज करते हैं और देखिए अपने रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी क्या करें, धीरे धीरे आप चेंजेस लाएं, आप प्रोडक्ट को ना धीरे धीरे अपडेट लाते रहें। उसके अंदर इमेजेस चेंज करें, या फिर कभी टाइटल चेंज कर दिया, कभी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया। तो एक आप टाइम पीरियड बना लीजिए कि 45 डेज़ के अंदर मेरे को ये चीज़ करनी है, ये करना है, और इसके अंदर ये करना है। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा आपका ही है। देखिए लिस्टिंग्स पे अगर व्यूज़ आएंगे, क्लिक्स आएंगे, सेल्स आएगी, तो प्रोडक्ट आपका ही सेल हो रहा है। तो इस वजह से आप इनको हर 45 डेज़ के अंदर जो है चेंज करें। अब सेकंड जो है हम बात करते हैं एसईओ की। देखिए एसईओ जो है मार्केट प्लेसेस पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर अपन यही गूगल की बात करते हैं तो गूगल पे अपन बैकलिंक्स बनाते हैं, टैग्स लगाते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, ठीक है। बट ये जो है मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस पे जो एसईओ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके 5 6 7 8 जितने आप कॉम्पिटिटर्स निकाल सकते हैं, आप कॉम्पिटिटर्स निकालें, उनकी लिस्टिंग्स, उनके टाइटल्स, वो कौन से टाइटल्स यूज़ कर रहे हैं, उनके टाइटल्स क्या क्या है, उनके डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, उनके बुलेट पॉइंट्स कैसे हैं, उनकी इमेजेस कैसी है, वो कौन सी कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब आप निकालिए। और जो आप कॉम्पिटिटर्स निकाले, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो जो है टॉप में आ रहे हों, ठीक है। सबसे पहली चीज़ उनको ही आपको निकालना है, और साथ में फिर उनको ही कंपेयर करना है। देन आप देखेंगे कि उन्होंने टाइटल में कौन से कीवर्ड्स यूज़ करे, डिस्क्रिप्शन में कौन से कीवर्ड्स यूज़ करे, उनका ए प्लस कंटेंट कैसा है, साथ ही साथ में उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसा है, बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या मेंशन कर रखा है उन्होंने। ये सब चीज़ें जो है आप जब तक नहीं कंपेयर करेंगे, ठीक है। एसईओ का पार्ट यही है मार्केट प्लेसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट प्लेसेस के अंदर अपन टैग्स वगैरह नहीं लगा सकते, बैकलिंक नहीं लगा सकते। सेकंड चीज़, आप उसके अंदर एसईओ जब की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और उसके अंदर कर सकते हैं। जब आप इमेजेस अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको टैग्स भी मांगता है और अल्टर टेक्स्ट भी मांगता है। तो आप दोनों चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अल्टर टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं, और साथ साथ में आप वहाँ पे जो भी टैग्स देना चाहते हैं इमेजेस के बैक के अंदर, बैकअप के अंदर, वो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ में अब आप जो भी कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं आपके लिस्टिंग के अंदर,
वो कीवर्ड जो है आप साथ ही एक तो गूगल पे भी जाके चेक करेंगे और साथ ही साथ में अमेज़ॉन सर्च बार के अंदर भी जाके सर्च करेंगे कि वो जो कीवर्ड है उस पर लिस्टिंग शो हो रही है या नहीं हो रही है, और आपके जो प्राइस रेंज है उस प्राइस रेंज के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ जाके देखनी पड़ेगी, जब भी आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप एक दो लिस्टिंग करें, देन वो जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप जो है वहाँ जाके सर्च करें, जब भी आपको पता चलेगा कि आपकी लिस्टिंग शो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है देन अपन उनके अंदर और चेंजेस करेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसके अंदर आपको आपके टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स ये सब चेंज करने पड़ेंगे, साथ में इमेजेस भी चेंज करनी पड़ेगी। इमेजेस के अंदर अल्टर टेक्स्ट और टेक्स्ट डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब अपन लिस्टिंग करने जा रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।